नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। पहले राउंड के ई काउंसलिंग की समाप्ति के बाद से लगातार अभिभावक और छात्र दोनों के मन में ये उत्सुकता बनी हुई थी कि सेकेंड राउंड की डेट कब आएगी और खास तौर से उन छात्रों के मन में और अभिभावकों के मन में जिनके बच्चों का पहला राउंड में सीट एलोकेशन मात्र 2-3 नंबर के अंतर से छूटा, यानी जिनको सीट मिला उनसे उनके बच्चे को मात्र 2-3 नंबर ही कम थे या 1 नंबर कम थे। उन लोगों की बेसब्री थोड़ी सी ज्यादा थी और स्वाभाविक भी है। तो चलिए एनटीए ने उस पर विराम लगाते हुए इसके लिए अब आप खुशखबरी दे दी है और आप लोग को खुश होने का मौका आ गया है। सेकेंड राउंड के ई काउंसलिंग की डेट आ गई है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, पहले किनको सीट मिलेगा, कि कितनी सीट्स वगैरह हैं, इन सब सारी चीजों की जानकारी के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो इसके लिए मैं लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे गूगल क्रोम को और गूगल क्रोम में आप AISSAC का जो पोर्टल है आप उसको ओपन कर लीजिए। आप जाएंगे तो वहां सबसे नोटिस में जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है यही है सेकेंड राउंड के ई काउंसलिंग के। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। यहां मेरे पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे ही ये पीडीएफ डाउनलोड होगा मैं इस पीडीएफ को ओपन करूंगा। अब ये ओपन हो गया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला है कि इसका डेट, तो ये 7 अप्रैल रात्रि 12 बजे से 11 अप्रैल शाम 4 बजे तक सेकेंड राउंड के ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का काम आप कर सकते हैं। ये पहली सूचना हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि इसमें सीट पहले किसको मिलेगा। तो पहले राउंड में जिन भी छात्रों को सीट मिला और जिन लोगों ने इसमें रिकॉन्सिडर का टैब यानी रिकॉन्सिडर वाला ऑप्शन दबाया था, तो पहली वरीयता उनको मिलेगी। दूसरी वरीयता, जिन लोगों के मार्क्स 2 या 3 नंबर से जो कैंडिडेट पीछे रह गए थे या सीट नहीं मिल पाया था, दूसरी वरीयता उनको मिलेगी। और तीसरी, यदि फर्स्ट राउंड में जो लोग ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे और चॉइस फिलिंग दोनों ही नहीं कर पाए थे, तीसरी वरीयता में वो लोग आते हैं। अब यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि बता रहा है इसमें एसओपी, तो एसओपी वही है जैसा पहले था। एसओपी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, एसओपी में कोई परिवर्तन नहीं है। सीट मैट्रिक्स का जो है अभी डेटा कल आ जाएगा, तो ये पता चलेगा। सीट मैट्रिक्स का डेटा अभी अपलोड नहीं हुआ है। इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि क्लास 6 और 9 इसमें जिसने भी पहले राउंड के लिए रिकॉन्सिडर का टैब ऑप्ट किया था उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पहला रजिस्ट्रेशन ही उनके लिए मान्य है। दूसरा है कि जिन लोगों ने जो कॉम्बिनेशन था एसएस ओनली चुना था, यानी केवल पुराना सैनिक स्कूल चुना था, वो 10 सैनिक स्कूलों में चॉइस फॉर सेलेक्ट कर पाएंगे। और क्लास 9 के जो हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट पुराना सैनिक स्कूल ही है, क्योंकि नए सैनिक स्कूलों में क्लास 9 का नामांकन नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने क्लास 6 ओनली और एनएसएस 40% रूट जो चुना था वो केवल 5 चॉइस दे सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने एनएसएस 60% रूट का चयन किया था और वो ऑलरेडी नए सैनिक स्कूल में पहले से क्लास 5 में पढ़ रहे थे, उनके लिए कोई भी जो है ये रूट जो है वही टेबल रहेगा और वो नॉन एडिटेबल होगा। तीसरा है इसमें जो एज पर डाटा प्रोवाइडेड है, जो एनटीए के सामने आपने जो दिया था वो नॉन एडिटेबल होगा। तीसरा है कि वैसा कैंडिडेट जिन लोगों ने डू नॉट फिल दियर चॉइस राउंड 2 द लास्ट सेव्ड चॉइस, अगर यदि आप सेकेंड राउंड में कोई चॉइस फिलअप नहीं करते हैं या अल्टरेशन नहीं करते हैं, तो पहले राउंड में आपने जो चॉइस चयन किया था या जो विकल्प दिया था बाय डिफॉल्ट उसी को जब डेडलाइन समाप्त होगा यानी 11 अप्रैल की रात्रि 12 बजे के बाद अगर आपने कोई दूसरा चॉइस नहीं दिया तो आपके पहले चॉइस को ही बाय डिफॉल्ट
मान लिया जाएगा, अदरवाइज आपको अपना चॉइस विकल्प देना होगा इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें यह भी है कि जिन लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है, जो रजिस्टर नहीं कर पाए थे, उनके लिए है। तो एप्लीकेशन नंबर है और आपको पासवर्ड सेट करके इसमें ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी आएगा, उसके आधार पर बाकी सारी प्रक्रिया वही है और विशेष इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, वही एक डेट से संबंधित है। और भी यदि कोई सूचना आती है तो जल्द ही मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आऊंगा। बाकी तो सारी प्रक्रिया ये स्क्रीनशॉट है जो पहले वाले राउंड में दिया गया था, तो विशेष कुछ बात इसमें नहीं है, अभी केवल डेट का है। कल सीट मैट्रिक्स जब अपलोड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग किस आधार पर कीजिए, तो आप लोगों को सेकंड राउंड में सीट एलोकेशन की सुविधा ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से आपको सीट मिलने की संभावना रहेगी। इस पर जब सीट मैट्रिक्स एक बार अपडेट हो जाएगा तब हम लोग इस पर कुछ भी आपको बता पाएंगे। बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी। आज के लिए इतना ही, और यदि और भी कोई नई सूचना आती है तो बहुत जल्द आप लोग के बीच में मैं आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।